लेकिन जब 12वीं बोर्ड की बात आती है, सर बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं कि कैसे तुम फिजिक्स की बुक का उपयोग कर सकते हो, कैसे केमिस्ट्री, कैसे बायो या कैसे मैथ। एग्जाम्पल इसके बहुत ज्यादा टफ होते हैं, सॉल्व करने में एकदम पसीना छूट जाएगा। यदि आप एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में छापोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं रहता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आर्यविहान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है और जो भी आपकी पढ़ाई में हम मदद कर सकते हैं वो हर संभव मदद हम करने का प्रयास करते हैं। उसी एक सीरीज में कह सकते हो, उसी प्रकार से मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट बुक्स फॉर एमपी बोर्ड क्लास 12। 11वीं से 12वीं बच्चे आते हैं, 11वीं का जो बच्चा वो जैसे तैसे पढ़ के निकला और अब 12वीं में आया है। अब 11वीं में तो जो किताबें यूज कर ली थी सर, होम बोर्ड तक चल गया काम हमारा, लेकिन जब 12वीं बोर्ड की बात आती है, सर बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं, क्या सर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब कोई टीचर सजेस्ट कर रहा है कि एक काम करो आरबी त्रिपाठी लेना मैथ्स के लिए, कोई कह रहा है नहीं नहीं एनसीईआरटी सही है, कोई कहते हैं कि शिवलाल से पढ़ो, या फिर कोई सजेस्ट कर सकता है कि नवबोध से पढ़ो। अब किस बुक को ले सर, हम क्या सारे सब्जेक्ट की नवबोध बुक ले ले? तो ऐसा नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसके लिए मैं नवबोध को प्रेफर करूंगा, लेकिन यदि मैं मैथ की बात करता हूं या बायो की बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी को प्रेफर करूंगा। तो यही चर्चाएं हम जल्दी से करने वाले हैं और बहुत कम समय में, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप सारी की सारी चीजें तरीके से समझ जाएं कि कौन सी बुक कैसे यूज करनी है। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी बुक किस प्रकार से अच्छी है और कौन कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए अपने 12वीं बोर्ड में टॉप रिजल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो बेटा, हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे प्यारे से सब्जेक्ट से, जिसका नाम है फिजिक्स, बोले तो भौतिक शास्त्र। ठीक है, भौतिक शास्त्र में बेटा दो किताबें आप यूज कर सकते हो, नवबोध और एनसीईआरटी। अब ध्यान देना, नवबोध को मैंने ऊपर क्यों रख रखा है। नवबोध में बेटा क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया जाता है पूरी फुल डिटेल के साथ। जैसे कि यदि मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी बुक भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज यदि आपने लगा ली तो उसका भी फायदा है। यदि अपन बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, तो यहां पर जो अपने को टॉपिक मिलता है, अपने को मिला एक सिंपल सा टॉपिक, ठीक है, डाइपोल मिला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि विद्युत द्विध्रुव मिला। अब ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलता है, जबकि जब मैं बात करूं नवबोध की, तो नवबोध में एक एक चीज डिटेल के साथ दी जाती है। डेरिवेशंस इसमें बहुत कम तरीके से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेशंस होते हैं वो यदि आप एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में छापोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, जबकि यहां पर ऐसा नहीं रहता है। आगे बात करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी यहां पर मिल जाते हैं। अब क्या सर एनसीईआरटी नहीं लेना है? नहीं बेटा, देखो वैसे तो अपनी नवबोध की जो बुक है उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होती है, लेकिन एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। छोटी सी किताबिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉइंट शॉर्ट में तो होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट शार्प रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वहां से अंदर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इसी साल की बात करूं, 2025 का एमपी बोर्ड का पेपर हुआ, कई बच्चे कह रहे थे मेलस का लॉ सर आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं एनसीईआरटी की किताब को, तो एनसीईआरटी की किताब को पलटाते हुए आप देखते हैं एक छोटी सी जगह पे मेलस का लॉ लिखा था, जो अरिबियान ने आपको बताया और वहां पर रिजल्ट आपका बना। ठीक है, पॉइंट शॉर्ट बट कॉन्सेप्ट शार्प होते हैं। डेरिवेशन बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं होते, पर इंपॉर्टेंट बात बता जाते कि सर ये करना चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज से यदि आप फुल प्रैक्टिस कर लोगे, एक्सरसाइज यदि आपने उसकी सॉल्व करी, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज मतलब कि सारी सारी चीजें हो गई। और साथ ही साथ यदि आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हो तो जेडब्ल्यू एनडीए सीयूईटी जैसे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ये बेटा अपनी बात हो गई फिजिक्स की, तो आपको फिजिक्स में समझा दिया मैंने। नवबोध बुक ले लीजिए, साथ ही साथ यदि एक्सरसाइज की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें तो है ही, और यदि कुछ कॉन्सेप्ट अलग से भी पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक भी ले सकते हो। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब कि रसायन शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो मेरे सामने 3 बुक्स आती हैं। अब जैसे सर क्या फिजिक्स में मैं नवबोध की जगह पे शिवलाल ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो बेटा, नवबोध और शिवलाल लगभग एक साथ कोर्स लेकर चलती हैं, पर फिजिक्स में मैं नवबोध को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या बुक्स है हमारे पास। तो केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहले तो मैं प्रेफरेंस दूंगा एनसीईआरटी बुक को। यदि आप एनसीईआरटी बुक लगाएंगे तो उसको पढ़िए थोड़ा तरीके से, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद आप यदि एनसीईआरटी नहीं पसंद करते तो शिवलाल ले सकते हैं या ले सकते हैं नवबोध की बुक। अब इसके थोड़े से पॉइंट जल्दी से बता देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बेटा, सबका रेफरेंस। ये जो बुक बनाई जाती है शिवलाल या कह लीजिए नवबोध, ये शिवलाल या नवबोध इसको रेफरेंस मान के बनाई जाती है। समझ में आ रहा है, इसके ही टॉपिक उसमें एलोबरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। डिस्प्यूट है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है आने वाले एग्जाम में कि सर एग्जाम में ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो यहां पर एनसीईआरटी का आंसर ही एनसीईआरटी में जो लिखा उसी को फाइनल माना जाएगा। आगे एग्जाम्पल इसके बहुत ज्यादा टफ होते हैं, सॉल्व करने में एकदम पसीना छूट जाएगा, लेकिन यदि तुमने इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं।
अगला पॉइंट बेटा कंपटीशन के लिए बेस्ट, यदि आप आगे कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मतलब बहुत बढ़िया सा काम। आगे बढ़ते हैं। अब यदि एनसीईआरटी नहीं तो सिविलाल ले सकते हो। सिविलाल क्यों लेना है भाई? यहां पर एनसीईआरटी में छोटे छोटे तरीके से दिया रहता है, लेकिन सिविलाल ऐसी कहानी है कि ना तो ज्यादा ना तो कम, ना तो बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता ना तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन शॉर्ट में और सही तरीके से आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा करके टॉपिक समझा देते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन ज्यादा है, एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यू भी मिलते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस का कॉम्बो मिल जाता है आपको सिविलाल में। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सिविलाल की लैंग्वेज भी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। ऑल टॉपिक डीप एक्सप्लेन, जब अपन बात करते हैं नवबोध की तो सिविलाल से ज्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किसमें दिया जाता है? रसायन शास्त्र नवबोध में। ठीक है, याद रखेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, वो अच्छी बुक है, लेकिन यदि आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो सिविलाल, उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? नवबोध। क्या बेटा मिलते हैं यहाँ पर? पीवाईक्यू भी इंक्लूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पीवाईक्यू इंक्लूड हो जाते हैं, साथ ही साथ क्लैरिटी मिलती है और यहाँ पर बोर्ड को फोकस बनाकर और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए गए। ठीक है, चलो इस प्रकार से हमने रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री को भी कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट क्या हमारे पास? मैथमेटिक्स, गणित। गणित एक बढ़िया सा सब्जेक्ट है और जितने लोगों ने मैथ्स लिए रखी है वो समझते हैं भाई कि गणित यदि नहीं बनेगी, बाकी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें याद करके काम चला लूंगा, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर यदि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, एक एक चीज को समझता नहीं हो, तो यदि बीच का स्टेप भी छूटा तो छूट जाएंगी चीजें। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, यहां पर मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? एनसीईआरटी बुक। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट का किंग है एनसीईआरटी बुक। साथ ही साथ में क्या बेटा, फास्ट प्रिपरेशन होगी और फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में। कैसे? एनसीईआरटी होती है, छोटी छोटी बुक होती है, जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में आना है उसका बेस बना के किया, तो प्रैक्टिस के आपके कम क्वेश्चन है, लेकिन कम क्वेश्चन करते करते आप टाइमली अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो और बहुत जल्दी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी यदि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वो इक्वल टू क्या है? एग्जाम के क्वेश्चन। क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखोगे और अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो लगभग लगभग सिमिलर रहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलो आगे बोर्ड में भी काम आती है और जेईई एनडीए यदि आप देना चाहते हो तो वहां पे भी आपकी एनसीईआरटी हेल्प करेगी। अब बोर्ड में सर यदि हमको देना है तो एनसीईआरटी तो कर ली, लेकिन सर वो जल्दी से खत्म हो गई। हो सकता है कोई ऐसे बच्चे समझदार वाले, कैसे समझदार वाले, हो सकता है उन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया और एनसीईआरटी को टाइमली टीचर के हिसाब से नहीं चल रहा कि स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, उन्होंने क्रैश कोर्स किया और टाइमली इसको जो है जुलाई या अगस्त तक खत्म कर लिया। अब सर प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करें? तो बेटा यदि आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए? नूतन लेना चाहिए बेटा। और एक्चुअली नूतन नहीं, ये आरबी त्रिपाठी जी के नाम से फेमस है, क्योंकि आरबी त्रिपाठी इसके ऑथर हैं। आरबी त्रिपाठी मैथमेटिक्स की एक ऐसी बुक है जहां पर आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं मिलेंगी, टू द पॉइंट आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। आगे मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू मिल जाते हैं। क्विक समरी एट द एंड में, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है एंड में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा रहता है कि ये यहाँ पर है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये और ये है। बात समझ में आ रही है? टू द पॉइंट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के बाद और ज्यादा करना है तो आप आरबी त्रिपाठी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्या आरबी त्रिपाठी सफिशिएंट हो गई, अभी और करना है कि प्रैक्टिस? तो क्या करेंगे? और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। वैसे तो मैं कहूंगा एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको देंगे हम? एनसीईआरटी बुक को देंगे। अब मान लो कि एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आरबी त्रिपाठी या तो आप क्या लिख सकते हैं? नवबोध। अब देखो दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए इसमें भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इसमें भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थ्योरम्स को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है आरबी त्रिपाठी के मुकाबले, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में होते हैं, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिए होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस ज्यादा होती है तो ग्रिप आपकी क्या बन जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इस प्रकार से बेटा हमने मैथ को देखा और तुम जानते हो कि मैथ में क्या है? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो अपना काम हो जाएगा। आइए लास्ट देखते हैं कि मैथमेटिक्स के बाद सर बायोलॉजी, अपन चल रहे हैं ना पीसीएमबी, लास्ट में क्या है? बायो। तो बायो पर आते हैं। बायो में बेटा क्या है? जीव विज्ञान में दो ही किताब रेफर करूंगा। पहली बात तो यदि मैं बात करूं एनसीईआरटी की, किसकी बात करूं बेटा मैं? यदि मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी को यहां पर तुम ध्यान दे सकते हो, क्या लिखा है? बायो की गीता है। गीता मतलब कि सारा का सारा संसार का सार, कह लो एमपी बोर्ड का सार अपनी एनसीईआरटी किताब में है। ठीक है, याद रखना टेक्स्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप सोचो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन रट लेंगे, काम नहीं होगा। बायो यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी बुक को अंदरूनी जाके पढ़ना पड़ेगा, अंदर टेक्स्ट से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। रीडिंग यदि आप कर लेते हैं, रीडिंग इक्वल टू हाई स्कोर ट्रिक,
यदि आपने रीडिंग कर ली, उस बुक को तरीके से रीड किया है, तो आपके स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और पीवाईक्यू को देखना, और पीवाईक्यू में यदि अपने पास आया है कोई ऐसा फर्टिलाइजेशन का एक क्वेश्चन, तो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में है उस टॉपिक को पढ़ लेने का। पर यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी से भी ज्यादा थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिया होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, नवबोध उपयोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस का पावर हाउस है ये नवबोध, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर्स, ये सारी चीजें। साथ ही साथ में क्या है, एनसीईआरटी टॉपिक्स मिलते हैं डिटेल में, वहां पर क्या है अपने पास एनसीईआरटी के टॉपिक छोटे छोटे दिए रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सिलेबस के बाहर कुछ खास नहीं पढ़ना है, याद रखना, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ना, अलग से यदि उसमें दिया भी होगा तो उसको आप हटा देंगे, सिलेबस ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी, जैसे यहाँ पर अपने को एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलते, यहाँ पर एमसीक्यू भी मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, और सारी चीजें मिलती हैं। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे तुम फिजिक्स की बुक का उपयोग कर सकते हो, कैसे केमिस्ट्री, कैसे बायो या कैसे मैथ, है ना। हमने चारों सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर ली और हमने ये समझ लिया कि कौन सी बुक बेस्ट है, पहले प्रेफरेंस किसको देना है। हर एक सब्जेक्ट में देखोगे तो आप अलग है, जैसे मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में मैं एनसीईआरटी नहीं बोलता, लेकिन बायो की जब मैं बात कर रहा हूं तो बायो में मैं एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देता हूं, प्राथमिकता देता हूं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यदि इससे भी ज्यादा और तैयारी करनी है और चाहते हो कि बोर्ड में अपना जो एमपी बोर्ड का एग्जाम हो उसमें तुम्हारा एकदम स्ट्रेट रैंक पर लेकर जाओ, तो उसके लिए भी कोई एक सॉल्यूशन बता सकता हूं मैं आपको। क्या सॉल्यूशन बता सकता हूं बेटा, यहां पर देखो, शुरुआत सफलता की कहां से होगी बेटा, अरिविहान से। आप देख सकते हो अंशिका मिश्रा 98.6% लाई थी एमपी बोर्ड से, कहां किससे जुड़ा हुआ था उनका व्यक्तित्व, कहां से, अरिविहान से। इसी प्रकार से अरिविहान से जुड़े हुए इतने सारे हमारे पास बच्चे हैं। मैं बात करूं अंकित चौबे की 98.2% है, शना खान की 97.4% है, सोनम पटेल 96.8% है, प्रिंस पटेल 96.4% है, आगे दुर्गेश्वरी 94.8%, प्रिया 94.2%, दीपेश मालवी 92.6%, शाश्वत पंत 92.2%, मिनी शर्मा 92.2%, और लिस्ट बेटा और भी लंबी है, और भी है, और इस साल जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के साथ भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, ये लोग यदि अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं अरिविहान से जुड़े हुए थे, अरिविहान के साथ जुड़कर पढ़ रहे थे। यदि आप भी अपना रिजल्ट बनाना चाहते हो और भी ज्यादा करना चाहते हो अपने परसेंट को, तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा काम है, उन्नति 2026 का बैच अपने को ज्वाइन करने का है। यदि आप उन्नति 2026 का बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको मिलेंगे सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और साथ ही साथ उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक टीचर ने पूरा सिलेबस का एनालाइज करके ही पढ़ाया है। जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ाया है, इस साल अब बढ़िया से रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, ध्यान दोगे, पहले फीस हमने रखी 4,499, हमने कहा यार बच्चे परेशान, और बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा कम कर दो, हमने थोड़ा और कम कर दिया 3,999, और फिर जादू किया और कहा 2,999, और 2,999 तुम ये सोच रहे हो कि मंथली है, तो नहीं बेटा, ये पूरे एक साल का है। तो याद रखना, यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम उन्नति 2026 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तुम पर है, तुम्हें बुक्स भी बता दी हैं, तुम्हें रास्ता भी बता दिया है, तुम्हें गाइड करने वाले टीचर्स के बारे में बता दिया कि उन्नति से जुड़कर तुम बढ़िया से टीचर से पढ़ भी सकते हो। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम एमपी बोर्ड का कितना अच्छा रिजल्ट बनाते हो। और लास्ट में तो बस यही बात कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक तरफ हो जाएंगी यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे। तो मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि बेटा यदि 11th बिगड़ भी गई है तब भी आपका 12th सही हो सकता है। याद रखना, देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास था एक 11th क्लास का बच्चा जिसके परसेंट गिर गए थे, पर 12th में जैसे आया वो 92% तक लेकर गया। कैसे? क्योंकि मन लगाकर पढ़ाई की है। तो एक बार मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो सारी के सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बुक्स की बात हो गई, टीचर की बात हो गई, रिजल्ट की बात हो गई, अब सब तुम पर है। देखते हैं तुम क्या करते हो, और कुछ चीजें चाहिए है, कुछ डिमांड है अरिविहान की तरफ से, तो कमेंट सेक्शन खुला होगा, उसमें कमेंट लगातार कर सकते हो, ठीक है। तो अब बस इतना कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।